हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जो खासकर आपके जो टॉपिक्स हैं उनसे हम जो फलन है ट्रिग्नोमेट्री के उनको डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के जो ग्राफ है उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उनसे संबंधित जो यहाँ पर क्वेश्चन जो पिछले सालों में आए हुए हैं आपके एग्जाम में, उन सबको यहाँ पर हम विस्तृत रूप से उनका अध्ययन करेंगे। और ग्राफ जो क्वेश्चन है उनसे भी हम डिस्कस करेंगे कि ग्राफ किस तरह से बनते हैं पर्टिकुलर फंक्शंस के, और किस विशेष स्थितियों में उनके ग्राफ कैसे बदलते हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही उनके प्रांत और परिसर को भी डिस्कस करेंगे, और साथ में जो उनकी आइडेंटिटीज है, यानी जो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं, काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, कई बार याद करने में भी काफ़ी दिक्कत होती है, तो उन सब की हम शॉर्ट ट्रिक का अध्ययन करेंगे कि कैसे हम उनको आसानी से याद रख लें फॉर्मूलों को, और किस तरह से उनको अप्लाई किया जाता है, और उनका डेरिवेशन क्या है, कहाँ से ड्राइव हुए हैं, वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। बेसिक से लेकर के यहाँ पर आगे एडवांस तक हम स्टडी करेंगे, तो आप क्लास के साथ बने रहिए। देखिए, इस क्लास में हम जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं उसमें महत्वपूर्ण आपके पास में जो रहेगा वो टॉपिक आपके पास रहेगा सबसे पहले एंगल, यानी जो कोण है उनको हम डिस्कस करेंगे। एंगल में दो महत्वपूर्ण एंगल, जो डिग्री और रेडियन, इन दोनों में जो रिलेशन है उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही डिग्री और रेडियन की वैल्यू कैसे चेंज होती है एक दूसरे में, कैसे हम इनके मान प्राप्त कर सकते हैं, उसको डिस्कस हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसके साथ में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उनके अनुपात को डिस्कस करेंगे, एक दूसरे में उनको कैसे बदला जा सकता है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर साथ में इनके जो ग्राफ है, यानी जो ग्राफ है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको डिस्कस करेंगे। उनके ग्राफ कैसे बनते हैं, किस परिस्थिति में किस तरह से ग्राफ चेंज होता है, इनका डोमेन क्या होगा, इनका रेंज क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है। और साथ ही इनकी जो आइडेंटिटीज है, देखो ये महत्वपूर्ण है। जो फॉर्मूले बनते हैं, जैसे 2 एंगल के फॉर्मूले हैं, 3 एंगल के फॉर्मूले हैं, 2a के फॉर्मूले हैं, c+d के फॉर्मूले, वो सारे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ताकि एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारी जो क्लास रहेगी वो पूरी बेसिक से लेकर के एडवांस तक हमारी क्लास चलने वाली है, ठीक है। तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो क्लास शुरू करते हैं। पिछले सालों की जो प्रीवियस ईयर्स के आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे उनका, और उन क्वेश्चंस को हम कैसे आसानी से कर सकते थे ये भी देखेंगे, और उनके बिहाफ पर ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आगे फ्यूचर में जो एग्ज़ाम होगी, नियर फ्यूचर में जो एग्ज़ाम होने वाली है, भविष्य में आपकी एग्ज़ाम जल्दी आ जाएगी, नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा, तो वो एग्ज़ाम जो आपकी होने वाली है उनमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसको भी हम अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं फिर। देखिए, सबसे पहले टॉपिक हम यहाँ पर ले रहे हैं, जो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो है आपके पास में एंगल यानी कोण। कोण को समझते हैं, कोण यानी एंगल। तो कोण जो है आपके, वो दो तरह के कोण हैं जिनको हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। एक तो है आपका डिग्री मापन, डिग्री मेजर, जो आप सबको पता ही है कि डिग्री मापन जो आपके पास है, कोई भी कोण का मापन जब हम डिग्री में करते हैं, जैसे 0 डिग्री, फिर उसके बाद में 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर उसके बाद में 120 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब जो अध्ययन हम करते हैं डिग्री में, ये आप सबने आज तक देखे होंगे। इनको हम कहते हैं डिग्री मापन, एक कोण का डिग्री मापन। जब हम कोण का दूसरा जो मापन है अपने पास में, जिनको हम कहते हैं रेडियन मान, रेडियन मान, यानी इसको हम कहते हैं रेडियन वैल्यू या रेडियन मेजरमेंट, ठीक है। तो रेडियन वैल्यू या रेडियन मेजरमेंट क्या है, इसको भी हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। जो रेडियन में किस तरह से हम मान प्राप्त कर सकते हैं और किस तरह से डिग्री में मान प्राप्त कर सकते हैं, उन दोनों के यहाँ पर हम विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, समझिए, जैसे मेरे पास में हम ये मान लेते हैं कि जैसे सपोज करो एक सर्कल है आपके पास, एक सर्कल जो है इसका सेंटर पॉइंट O है, और इस सर्कल में आपके पास में रेडियस जो है वो R है। अब अगर एक पूरा सर्कल जब चलता है तो उसकी जो सरकमफ्रेंस होती है, यानी जो परिधि होती है, सरकमफ्रेंस या परिधि जो आपकी होती है वो होती है 2πr, हम सबको पता है। तो एक सर्कल की जो परिधि है 2πr, वो पूरा एंगल जब कवर हो जाएगा, पूरा एंगल जब ये घूम जाएगा, यहाँ से स्टार्ट किया और पूरा इस तरह से घूम करके एक सर्कल बनाएगा, तो ये 360 डिग्री चलेगा, यानी 360 डिग्री यहाँ पर ये चलेगा, ठीक है।
तो 360 डिग्री जब ये चलने वाला है यहाँ पर, तो आप ये समझिए कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं r इज इक्वल टू 360/2 पाई, ठीक है। पाई यहाँ पर क्या होती है, पाई की वैल्यू हम सबको पता है, लगभग बराबर होती है 22/7 के, लगभग बराबर होती है, ये पूर्ण रूप से बराबर नहीं होती, ठीक है। तो r इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे 180 डिग्री/पाई। तो ये 1 रेडियन का मान आ गया आपके पास में, यानी 1 रेडियन का जो मान आएगा वो आता है 180 डिग्री/पाई। इसको हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, 180 डिग्री/पाई, इसको हम लिखेंगे 1 रेडियन। और जब हम यहाँ पर 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा पाई/180 डिग्री। तो ये आप समझिए यहाँ पर कि 1 रेडियन का जो मान हो गया वो कितना हुआ अपने पास में, 180 डिग्री/पाई। पाई का मान लगभग बराबर होगा 22/7, यही हम कंसिडर करेंगे। और यहाँ पर 1 डिग्री का जो मान है वो आपके पास में पाई/180 डिग्री, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान सी चीजें हैं जिनको हम यहाँ पर कवर करते हुए चल रहे हैं। देखिए अब कुछ उदाहरण लेते हैं जिनसे इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 30 डिग्री पढ़ा है, तो 30 डिग्री का मान जब हम यहाँ पर इसको रेडियन में कन्वर्ट करें, यानी मैं इसको यहाँ लिख देता हूं चेंज इनटू रेडियन वैल्यू, यहाँ पर चेंज इनटू रेडियन वैल्यू, यानी रेडियन वैल्यू में आप इसको चेंज कर रहे हो, तो 30 इंटू हम क्या कर देते हैं पाई/180 डिग्री, ठीक है। यानी पाई बटे, जब एक रेडियन का मान आपके पास में पाई/180 डिग्री है, देखो यहाँ पर जो हमने पढ़ा है कि 1 डिग्री का मान अगर मेरे पास में 180 पाई/180 डिग्री है, तो 30 डिग्री का कितना हो जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में, ये इससे कट जाएगा तो 6 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास में पाई/6। तो एक 30 डिग्री का रेडियन मान कितना आ गया आपके पास में, पाई/6। इसी तरह से 45 डिग्री का हम ज्ञात करें तो कितना आएगा, 45 गुणा पाई/180 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपके पास में पाई/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। 60 डिग्री का जब हम ज्ञात करेंगे तो 60 गुणा पाई/180 डिग्री आएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे, पाई/3 आ जाएगा आपके पास में। इसी तरह से 90 डिग्री का हम ज्ञात कर लेते हैं, तो 90 इंटू पाई/180 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में पाई/2। इसी तरह से 120 डिग्री का हम ज्ञात करें तो क्या आएगा आपके पास में, 120 गुणा पाई/180 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर, इसको 0 और 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 से भाग दे दीजिए तो 6 दूनी 12, 6 3 18, तो ये 2 पाई/3 इस तरह से हमें ज्ञात हो जाएगा मान। तो हम किसी भी डिग्री का हम रेडियन मान ज्ञात कर सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा हो। जैसे सपोज करो 360 का हमें ज्ञात करना है, तो 360 का भी आप क्या करोगे, यहाँ पर 360 गुणा पाई/180, तो कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर और मान ज्ञात करना हो, जैसे मान लीजिए 270 का ज्ञात करना है, 270 डिग्री, तो 270 को भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पाई/180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास 0 और 0 को इसको काट दीजिए, अब इसमें भाग दे दीजिए 9 का, 9 दूनी 18 और 9 तीय 27, तो यह आ जाएगा 3 पाई/2, ठीक है, 3 पाई/2। तो ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पर जो डिग्री मान था उसको हमने रेडियन में बदल लिया। तो ये सारे के सारे मान क्या है, रेडियन मान है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप लिखना एक बार, ठीक है। क्लास आगे कंटिन्यू रहेगी, ऐसा नहीं है, बट एक बार कुछ आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और उनको आप फाइंड आउट करके मुझे कमेंट में बताना। जैसे 135 डिग्री, फिर उसके बाद में 150 डिग्री, फिर उसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि 200, यहाँ हम ले लेते हैं 225 डिग्री, और फिर उसके अलावा यहाँ पर ले लेते हैं 420 डिग्री, और भी मान आप लिख लीजिए यहाँ पर, जैसे 450 डिग्री, 540 डिग्री, फिर उसके बाद में 630 डिग्री, और यहाँ पर 900 डिग्री, 1080 डिग्री। ये सारे जो मान है वो आप मुझे ज्ञात करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि ये सर हमने कर ली है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो थोड़ा सा और समझते हैं कि कैसे हम यहाँ पर रेडियन मान को, जैसे हमने डिग्री मान को रेडियन में बदला है, वैसे ही रेडियन मान को हम डिग्री में कैसे बदलें। तो आगे आएगा अपना टॉपिक यहाँ पर चेंज इनटू डिग्री। तो डिग्री में हम कैसे इसको बदल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक है पाई/4 है, तो पाई/4 को हम अगर डिग्री मान में बदले तो हम जस्ट उल्टा कर देंगे, उसका क्या करेंगे, 180 बटे पाई से गुणा कर देंगे। पहले पाई/180 से कर रहे थे, अब हम 180 बटे पाई से गुणा कर देंगे, तो आपके पास प्राप्त हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये मान डिग्री में हमें प्राप्त हो गया। इसी तरह से मान लो मेरे पास में 2 पाई/3 है, तो 2 पाई/3 को हम क्या करें, डिग्री में कन्वर्ट करें
तो हम 180 बटे पाई से गुणा कर देंगे, तो ये पाई और पाई यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, इस 3 का भाग देंगे तो ये 6 आ जाएगा, और ये 6 दूनी 12, 120 डिग्री आपके पास में प्राप्त हो गया। इसी तरह से और जैसे मान लेते हैं, यहाँ पर मान लो मेरे पास में पाई बाई 10 है, तो पाई बाई 10 को हम ज्ञात करेंगे तो पाई बटे 10 इंटू 180 बटे पाई, तो ये पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो ये 18 डिग्री मेरे पास में मान प्राप्त हो गया, मुझे 18 डिग्री जो है वो मान मिल गया है। इसी तरह से आप यहाँ पर पाई बटे 15 डिग्री का ज्ञात, पाई बटे 15 है तो इसका भी मान आप ज्ञात करोगे, तो पाई बटे 15 गुणा 180 बटे पाई, तो पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आप भाग दे दो, 5 तिये 15 और 5 दूनी 10, और इसको भी भाग दे दो यहाँ पर, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, तो ये 12 डिग्री आपको ज्ञात हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिग्री मान को रेडियन में और रेडियन मान को डिग्री में आसानी से हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक बात और समझिएगा कि जैसे मेरे पास में यहाँ पर आप ये समझिए कि जैसे एक जो समकोण होता है आपके पास में, एक समकोण जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो 90 के बराबर होता है। 90 बराबर भागों में हम बांट सकते हैं, तो 90 बराबर भागों में बांटने पर 1 मिनट जो आपके पास प्राप्त होती है, 1 मिनट जो है उसको हम, यानी 1 डिग्री पहले ले लेते हैं, 1 डिग्री को हम 60 मिनट लिखेंगे, 60 मिनट पर 1 डैश लिखेंगे। ठीक है, ये हम सर्कुलर जो है उसको भी डिस्कस करेंगे, और 1 मिनट जो है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 60 सेकेंड। ठीक है, तो 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा आपके पास में, यहाँ समझिए कि 1 डिग्री जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 डिग्री आपका बराबर हो जाएगा 60 मिनट के, और 1 मिनट बराबर हो जाएगा आपके पास में 60 सेकेंड के। तो आई होप ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखो ये महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि मैं अगला जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ उसमें आपको ये बात समझ में आ जाएगी बहुत आसानी से। देखो जैसे मेरे पास में एक क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन लिया है मैंने, कि मेरे पास है 40 डिग्री और 20 मिनट, 40 डिग्री और 20 मिनट को रेडियन मान ज्ञात कीजिए, रेडियन मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, 40 डिग्री और 20 मिनट, तो ये जो 20 मिनट है इसको हम क्या करते हैं, पहले डिग्री में बदल लेते हैं। देखो जब भी हम छोटी क्लास में क्वेश्चन करते थे, आपको याद होगा कि जैसे हमारे पास में मीटर और सेंटीमीटर में इकाई आ जाती थी, तो या फिर हम उन सबको क्या करते थे, एक ही इकाई में परिवर्तित कर देते थे, यानी एक ही यूनिट में हम उनको चेंज करते थे। जैसे अगर मीटर है, सेंटीमीटर है, तो हम उसको मीटर में कर लेते थे, या फिर सभी को सेकंड में कर लेते थे, सभी को सेंटीमीटर में कर लेते थे। इसी तरह से जैसे मेरे पास में अगर आवर और मिनट और यहाँ पर सेकंड आ रहा है, तो हम उसको क्या कर लेते थे, एक ही इकाई में परिवर्तित कर लेते थे, एक ही यूनिट में उसको चेंज कर लेते थे। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, जैसे 40 डिग्री तो ऐसा कैसा रहने दो, 20 मिनट जो है इसमें भाग दे दो आप 60 से, क्योंकि हमें पता है 1 डिग्री के बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास में 40, और प्लस इसको मैं लिख लेता हूँ 1/3, तो इसको भाग दे दीजिए, तो ये 121/3 आ गया, और ये पूर्ण रूप से अब डिग्री में बदल गया। ठीक है, तो अब 121/3 को आप क्या करोगे, पाई बटे 180 से गुणा करेंगे, ताकि हमें यहाँ पर क्या मिल जाए, रेडियन मान प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको हम क्या भाग दे सकते हैं यहाँ पर, तो यह आ जाएगा 121 पाई बटे 540, डिवाइड और हो नहीं रहा है तो इतना ही रहने देते हैं आपके पास, अगर डिवाइड होगा तो कर देंगे, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास में रेडियन मान हमें प्राप्त हो गया आसानी से, तो हम किसी तरह से आसानी से रेडियन मान प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर एक बात और समझिए, देखिए जैसे आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि जैसे अगर आपके पास में एक डिग्री का मान मैंने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, कि 1 डिग्री जो हमने लिखी थी यहाँ पर, या 1 रेडियन पहले लेते, 1 रेडियन का मान हमने क्या लिखा था, 180 बटे, हमने लिखा था यहाँ पर 180 बटे पाई। देखो स्टार्ट में चलते हैं, बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ कि 1 रेडियन का मान हमने क्या लिखा था यहाँ पर, 180 बटे पाई। तो उसी को मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ कि 1 रेडियन का मान जो हमने लिखा था 180 बटे पाई जो हमने यहाँ पर लिया था। तो अब हम इसका 1 रेडियन का पूर्ण रूप से मान निकाले तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो 180 बटे, इसको हम लिख लेते हैं 22 और उसको ऊपर 7, क्योंकि 22 गुणा 7 हम इसको 22 बटे 7 लिख लेते हैं पाई के मान को। ठीक है, तो अब इसमें भाग दें तो देखो ये आ जाएगा 11, 2 बार भाग दें हम इसको, और ये आ जाएगा 90। ठीक है, तो ये आ जाएगा 930 बटे 11। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गया। तो इसको आप भाग देते हैं तो एक्चुअल मान क्या मिलता है, देखो पहली बार जब भाग देंगे तो ये 5 बार जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर दूसरी बार जब आप 5 बार यानी 55 आ जाएगा, फिर उसके बाद में आपके पास में क्या शेष रहेगा, देखो
यहाँ आप देखते चलिए कि जब आप इसमें भाग दिया तो 55 आ गया, यानी 80 आपके पास में रह गया। तो फिर आपने भाग दिया 7 का, स्वतंत्र आ गया, तो ये डिग्री कंप्लीट हो गया। अब आपके पास में यहाँ पर आ गया 3/11। तो जब आपके पास में यहाँ पर 3/11 मान प्राप्त हो गया है, 57 डिग्री, शेषफल रह गया 3/11। तो 3/11, अब मैं इसको क्या करूंगा, 60 से गुणा करूंगा। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको 60 से गुणा करूंगा ताकि मुझे आगे मिनट में वैल्यू मिलती रहे। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 180/11 हो गया। तो अब 180 में आप भाग दोगे 11 का तो क्या मान प्राप्त होगा, देखो पहले एक बार जाएगा, फिर उसके बाद में 7 और 0 आ गया, फिर ये 6 बार चला जाएगा, 66। तो ये 66 आ जाए, यानी 16 आ गया, तो ये मिनट आ गई आपके पास में। क्या शेष रह गया वापस से, 4 बटे आपके पास रह गया शेष 4/11, और इसको वापस 60 से गुणा कर दीजिए। तो पहले डिग्री, फिर मिनट और फिर सेकंड, इस बात का ध्यान रखना है। तो अब आपके पास में आ जाएगा 240/11। ठीक है, 240/11 आ जाएगा आपके पास में। तो इसमें आप भाग दोगे तो 2 बार जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में 2 शेष रहेगा, और फिर आपके पास में यहाँ पर भाग पुनः दोगे तो 1 बार जाएगा। तो लगभग आपके पास में जो मान आने वाला है वो इस तरह का लगभग मान, ये लगभग मान आपको इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया, डिग्री। सबसे पहले जब आएगा आपके पास में डिग्री आएगा, फिर मिनट आएगी आपके पास में, और फिर उसके बाद में जो अंतिम इकाई आएगी वो सेकंड। इसके बाद में भी अगर आपके पास में कुछ शेष रह जाता है तो उसको छोड़ देना है, उसको आगे नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर जो भी आपके पास में डिग्री में मान ज्ञात करना है तो हम इस तरह से मान को गणना करेंगे, इस तरह से उसका अध्ययन करेंगे कि सबसे पहले डिग्री, फिर उसके बाद में मिनट, और फिर उसके बाद में सेकंड। इसके बाद भी अगर आपके पास में शेष रह जाता है तो आप उसको छोड़ दोगे, उसको आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ एज ए होमवर्क, उसको करना आप। जैसे मेरे पास में है 11/16 है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर 11/16 एक रेडियन मान है, इसको डिग्री में बदलना है। ठीक है, डिग्री में मान ज्ञात कीजिए। तो डिग्री में आप इसको क्या करेंगे, बदलेंगे, और डिग्री में यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पर एक टॉपिक लिया है, इससे पहले हम एक और छोटा सा टॉपिक कवर करते हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल बहुत आसान सा है, आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर बताई है, उसी को हम फिर से दोहराते हैं कि जैसे आपके पास में एक पूरा सर्कल है, इसका सेंटर पॉइंट O है, और यहाँ से हम एक रेडियस R है, और ये रेडियस R है, और ये चाप बनाए एक AB। यहाँ पर AB क्या है, एक चाप है। ठीक है, आर्क है, एक AB एक चाप है, आर्क है। इस AB जो आपके पास में चाप या आर्क जो है, इस AB की आपके पास में लंबाई क्या होगी, ये हमें याद करना है। तो इसको मैं L मान लेता हूं, और दोनों त्रिज्याओं के मध्य जो कोण है वो हम इसको थीटा मान लेते हैं। तो L = R थीटा जो होगा वो आपके पास में इस चाप की लंबाई होगी, चाप की लंबाई। देखो छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, सेगमेंट और सेक्टर पढ़े होंगे, तो उसमें भी हम क्या करते थे, यहाँ पर आपको पता होगा 2πr और इंटू θ/360 ऐसे लिखते थे। तो बात है कि ये 2π क्या होती है, रेडियन वैल्यू है, और ये डिग्री वैल्यू दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपके पास में r थीटा ही आ जाएगा। यहाँ से अगर मुझे सिर्फ थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हम L/r लिख लेंगे। दोनों ही मान हमारे लिए निर्धारित हैं जिनसे हम इजीली ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बात, इसका फॉर्मूला जो है वो आप याद रखिएगा, और इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें, काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी हम डिस्कस आगे करने वाले हैं। ठीक है, अब एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक हो रहा है उसको और डिस्कस करते हैं, जो घड़ी से रिलेटेड है, जो काफी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। जैसे अपने पास में एक घड़ी है, एक घड़ी जो है उसमें 2 तरह की सुइयां होती है। एक तो होती है जिसको हम कहते हैं मिनट हैंड, और एक छोटी सुई होती है जिसको हम जनरली कहते हैं आवर हैंड, यानी ये आपके पास में है घंटे की सुई। ठीक है, और इसको हम घंटे की सुई या आवर हैंड कह देते हैं। और दूसरी जो सुई होती है इसको हम कहते हैं मिनट की सुई। दूसरी जो है आपके पास में उसको हम कहते हैं मिनट की सुई, यानी मिनट हैंड। अब देखिए इनका बर्ताव समझिए एक बार थोड़ा सा, कि जैसे एक घंटे की सुई है मेरे पास में, एक घंटे की सुई की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, कि जैसे 1 घंटे की मेरे पास में सुई है, और 1 घंटे की जो सुई है वो पूरा चक्कर जब पूरा करेगी, पूरा चक्कर लगाने में यानी पूरी परिक्रमा करने में कितने डिग्री का कोण बनाएंगे। तो इसको आप समझिए एक बार, कि जैसे आपके पास में 1 घंटे की सुई
पूरा चक्कर लगाने में कितना कोण पूरा करती है, यानी एक चक्कर लगाने में लगा समय या कोण मान लीजिए, एक बार कोण और समय दोनों की चर्चा हम करेंगे यहाँ पर। लगा समय, तो समय बता दीजिए कितना लगेगा। तो समय लगेंगे इसको 12 घंटे। पता है हम सबको कि भाई 12 घंटे के बराबर कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। यानी एक पूरा चक्कर जब घड़ी पूरा करेगी, यानी 12 घंटे उसको लगेंगे, और 12 घंटे में वो कितना चक्कर पूरा कर लेगी, 360 डिग्री का जो राउंड है वो पूरा यहाँ पर कर लेगी। ठीक है, तो एक घंटे में कितना राउंड हो जाए, कितने डिग्री का कोण बना लेगी, एक घंटे में ये हो जाएगा 30 डिग्री का कोण बना लेगी। यानी एक घंटे की सुई एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बना लेगी, 30 डिग्री का कोण बना लेगी। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आवर वॉच मेक्स एन एंगल इन ए 1 आवर। ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि आवर हैंड इंग्लिश में भी लिख लेता हूं मैं, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं, आवर हैंड मेक्स एन एंगल इन 1 आवर। 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का। अब 1 आवर जो है आपके पास में, 1 आवर का मतलब हो गया 60 मिनट। ठीक है, तो 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बना है। इसका मतलब 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 1 मिनट में आपके पास में 1/2 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसको भी हमें याद रख लेना है कि 1/2 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे की जो सुई है, 1 घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, हाफ डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाने वाली है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इसको हमें याद रखना है। अब इसी तरह से हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर पुनः मिनट की सुई की। मिनट की सुई, तो मिनट की सुई का क्या बर्ताव होगा वो भी हम डिस्कस करते हैं कि जो मिनट की सुई है, यानी आपके पास में मिनट हैंड जो मिनट हैंड है उसको भी, उसका बर्ताव देखते हैं कि 1 मिनट की सुई जो है वो पूरी परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है, वो लगाती है 1 घंटा, यानी पूरा 60 मिनट लगाती है। और 60 मिनट में वो 360 डिग्री का कोण बना लेती है, पूरी परिक्रमा कर लेती है घड़ी की, यानी 360 डिग्री वो चल गई। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना चलेगी, 1 मिनट में चलेगी आपके पास में 360/60, यानी इसका मतलब आपके पास आ जाएगा 6 डिग्री का कोण आपके पास बना देगी। यानी 1 मिनट की सुई, इसको हम ऐसे लिखें कि मिनट की सुई 1 मिनट में कोण बनाएगी। कितना कोण बनाएगी भाई, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये दो बातें जो है वो महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना है। कौन कौन सी दो बातें हो गई भाई, एक बात तो ये हो गई कि 1 घंटे की सुई यानी आवर हैंड, घंटे की सुई आवर हैंड जो है वो 1 मिनट में कितने कोण बनाएगी, कितना कोण बनाएगी, 1 मिनट में कोण बनाएगी, कितना कोण बनाएगी, आधे डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, आधे डिग्री का कोण बनाएगी, ये बात याद रखनी है। दूसरी बात आपके पास में जो मिनट हैंड है, मिनट की सुई है, मिनट की सुई 1 मिनट में कोण बनाएगी, कितना कोण बनाएगी, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। ये दोनों बातें ही काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपके पास जो बेसिक चीजें थी वो हमने कवर की। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिनको समझते हैं कि क्वेश्चंस हम इसलिए कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं, क्लास अपनी कंटिन्यू रहेगी बिल्कुल। यस स्टूडेंट्स, देखो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि एक जो आवर की हैंड है यानी जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में कोण बनाएगी आधे डिग्री का, ये याद रखना है आपको। फिर 1 मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट में कोण बनाएगी 6 डिग्री का। ये दोनों ही बातें महत्वपूर्ण है, इनको हमें याद रखना है। देखो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 7 सेमी त्रिज्या वाले वर्त का चाप वर्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण आंतरित करता है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चाप की लंबाई का जो सूत्र है वो अभी हमने पढ़ा है, क्या था चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का जो सूत्र है वो अभी हमने पढ़ा है, क्या था, L = r थीटा।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको आर आपको दे रखा है कितना है 7 सेंटीमीटर है, थीटा आपको यहाँ पर दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री जो आपके पास कोण है इसको हम पहले रेडियन में बदल लेते हैं। तो रेडियन में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे 30 गुणा पाई बटे 180 डिग्री, ठीक है। देखो याद रखने की ट्रिक बताता हूं मैं आपको कि जब आपको वैल्यू यहाँ पर जब कोण आपको रेडियन में ज्ञात करना हो तो रेडियन मान को ऊपर रखिए, रेडियन मान होता है पाई, और जब आपको डिग्री में ज्ञात करना हो तो डिग्री मान को ऊपर रखिए। तो ये पाई बटे 6 आ जाएगा आपके पास में। तो ये लिख लीजिए एल इज इक्वल टू आर 7 है और ये है पाई बटे 6, और पाई की जगह हम क्या लिख लेंगे 22/7, ठीक है। तो ये बटे 6 लिख लेते हैं और इसकी जगह लिख लेते हैं 22/7। तो ये 7 और 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 11/3, ठीक है। तो 11/3 कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया। तो आंसर आ गया आपके पास में सी। तो आसान सा क्वेश्चन था, आसानी से हमने इसको कर लिया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 cm बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 मीटर टू इक्वल। देखो यहाँ पर अब की बार एंगल आपसे पूछा गया है कि एंगल क्या है, ठीक है। फिर आपको कह रखा है रेडियस 3 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, जो आपके पास में रेडियस है वो 3 मीटर आपको दे रखी है, यहाँ पर जो गिवन कंसेप्ट है उसको देख लेते हैं, और एल जो है वो आपके पास में 1 मीटर आपको दे रखा है। तो एंगल जो है अभी हमने देखा है एंगल की वैल्यू यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले से क्या मिल जाएगी हमें यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये मिल जाएगा। तो एल आपको 1 दे रखा है यहाँ पर और ये आपको दे रखा है 3, तो ये रेडियन वैल्यू आ जाएगी। ये याद रखना कौन सी वैल्यू है, ये रेडियन वैल्यू है, ठीक है। तो रेडियन वैल्यू अगर इसमें दी गई है तो अपना आंसर हो जाएगा, बिल्कुल दी गई है तो आंसर आ जाएगा सी। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन था और आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। एक बार मैं एग्जांपल जो ले रहा हूँ इनिशियली वो आपके पास इस तरह के इजी एग्जांपल मैंने लिए हैं ताकि आपका एक बार बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, बेस क्लियर हो जाए, ठीक है। बेस आपका अच्छा हो जाएगा तो आप फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन जब मैं लूंगा, जो प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन लूंगा, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से समझ में आने लगेंगी, ठीक है। अभी मैं स्टार्ट में ही अगर हैवी क्वेश्चन हम ले लें तो फिर वो आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर है नहीं, तो फिर बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग है नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम आएगी, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा, आसान सी चीज़ें हैं। तो अभी हमने जो डिस्कस किया है उसको एक बार फिर से थोड़ा सा देखते हैं, 2-3 बातें जो हमने डिस्कस की है उसको देखते हैं। देखो एक तो हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर डिग्री और रेडियन, ठीक है, कि भाई डिग्री जो है आपके पास में डिग्री और रेडियन, डिग्री और रेडियन, ठीक है। तो रेडियन इन दोनों को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो डिग्री और रेडियन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिग्री मान को रेडियन मान में और रेडियन मान को डिग्री मान में कैसे बदला जाए, ये हमने अच्छे से अभी समझ लिया कि आपके पास में एक रेडियन जो है उसका मान होता है 180/पाई, ठीक है। और एक डिग्री का जो मान है आपके पास में वो होता है यहाँ पर आपके पास में पाई/180 डिग्री, ठीक है। अब ये आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी आपको डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन में अगर बदलना है तो रेडियन मान को ऊपर रखोगे, अगर डिग्री में बदलना है तो डिग्री मान को ऊपर रखोगे, ये बात और समझना है। फिर उसके बाद में जैसे L इज इक्वल टू चाप की लंबाई हम डिस्कस कर चुके हैं, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई हमने पढ़ी है अभी, L इज इक्वल टू होती है आर थीटा, ठीक है। L यहाँ पर आपके पास में चाप की लंबाई है, आर त्रिज्या है और थीटा जो है वो त्रिज्याओं द्वारा बना हुआ कोण है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ से थीटा का मान भी आप ज्ञात कर सकते हो जो L/R आ जाएगा, ये मान रेडियन में प्राप्त होगा। डिग्री में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे, बस सीधी बात है, ठीक है। इसके बाद में जो घड़ी की कंडीशन है वो हमने डिस्कस कर ली यहाँ पर कि एक जो आपके पास में घंटे की सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, हाफ डिग्री का बनाएगी। अगर एक आपके पास में मिनट की सुई है तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये भी हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीजें जो हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण चीजों को डिस्कस करते हैं। अब देखो अगला है आपके पास में त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास में कौन कौन से हैं, साइन थीटा। देखो अब आप एक काम करो कि थीटा जैसे हम आदत हो रखी है हमें थीटा लिखने की, तो थीटा की बजाय एक्स लिखना स्टार्ट करेंगे हम, कि साइन एक्स, फिर कोस एक्स, फिर उसके बाद में अगला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan x है आपके पास, फिर कोट x, फिर इसी तरह से sec x और फिर उसी बाद में आपके पास में है cosec x। इनको हमें यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इनको हम समझेंगे। देखिए इनका अनुपात किस तरह से होता है उसको समझेंगे कि जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे पास में, समकोण त्रिभुज जो इस तरह से है A B और C, ये एक समकोण त्रिभुज है।
तो जो समकोण त्रिभुज यानी जो समकोण कोण होता है उसके सामने की जो भुजा होती है इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस, यानी इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस को हिंदी में कहते हैं कर्ण। इसके अलावा अगर मान लीजिए ये थीटा सी है आपके पास, या एक्स मान लीजिए, एक्स लेके चल रहे हैं तो एक्स ही ले लेते हैं, तो इसके सामने की जो भुजा होगी उसको हम हमेशा कहेंगे परपेंडिकुलर यानी लंब। और तीसरी जो आपके पास में भुजा होती है इसको हम कहते हैं आधार, जो शेष बच जाएगी उसको हम कहेंगे आधार यानी बेस। ठीक है, तो एक फॉर्मूला इनको ज्ञात करने का, इनके अनुपातों को ज्ञात रखने का आप सबने पढ़ा है, जो है आपके पास में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पर आपके पास में पहला जो है वो साइन को रिप्रेजेंट करेगा यानी साइन एक्स को, और दूसरा जो अनुपात है वो कोस को रिप्रेजेंट करेगा, तीसरा अनुपात टेन को दर्शाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर इधर से हम चलेंगे, इस साइड से चलेंगे तो ये कोट को दर्शाएगा। फिर उसके बाद में अगला जो अनुपात है वो सेक को दर्शाएगा, और ये जो अनुपात है वो कोसेक को दर्शाएगा। ये सब आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। यहाँ पर भी देखो इसको मैंने मेंशन कर रखा है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो इसकी जगह हम यहाँ पर लाल बटे कक्का लिख सकते हैं, लाल बटे कक्का। लाल यानी लंब बटे कर्ण जो है वो साइन को दर्शाएगा। फिर उसके बाद में आधार बटे कर्ण जो है वो कोस को दर्शाएगा। लंब बटे आधार जो है वो टेन को दर्शाएगा। आधार बटे लंब जो है वो कोट को दर्शाता है। फिर कर्ण बटे आधार जो है वो आपके पास में सेक को दर्शाएगा, और कर्ण बटे लंब जो है वो कोसेक को दर्शाएगा। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। इन सबका जो संबंध है वो भी याद रखना है। जैसे कोस साइन जो है वो 1 कोसेक भी होता है, ये हमें अभी देख लिया, जैसे जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। कोसेक्स जो है वो 1 सेक एक्स के बराबर भी होगा, और टेन जो है वो साइन एक्स बटे कोस एक्स से भी लिखा जा सकता है, और 1 बटे कोट एक्स के बराबर भी होगा। ये भी याद रखना है। कोट एक्स जो है वो कोस बटे साइन के बराबर भी होगा, और 1 बटे या 1 बटे टेन एक्स के बराबर भी होगा। ठीक है, सेक एक्स जो है वो 1 कोस एक्स के बराबर होगा, और कोसेक एक्स जो है वो 1 बाय साइन एक्स के बराबर होगा। तो ये इनका अनुपात जो, इसकी मैंने एक आगे और टेबल बनाई है जिसमें ये बेसिक तो मैंने यहाँ पर क्लियर हो गया। थोड़ा एडवांस जो इसका लेवल आएगा कि एक दूसरे में इनको कैसे बदला जाए वो मैंने आगे मेंशन कर रखा है, आगे आपको आ जाएगा तो उसको भी हम समझ लेंगे कि एडवांस फॉर्म में इसको हम कैसे एक दूसरे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन लिया है कि टेन थीटा इज इक्वल टू आपके पास में है -4/3 है, तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो टेन थीटा का मान यहाँ पर ले रखा है हमने -4/3, और टेन क्या होता है अभी हमने पढ़ा है, लाल बटे कक्का से देख लो या फिर पंडित बद्री प्रसाद से हम देखें तो लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर बाय बेस होता है आपके पास में। तो हम यहाँ पर साइन, जबकि आपके पास में क्या होता है, साइन थीटा होता है आपके पास में परपेंडिकुलर बाय यहाँ पर हाइपोटेनियस यानी लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से हमें कर्ण यानी हाइपोटेनियस निकालना है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से ज्ञात कर लेंगे। तो कर्ण का यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और प्लस बेस जो आपके पास है वो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास में 16 + 9 = 25। तो 25 का जब हम अंडर रूट करेंगे तो अपने को मिल जाएगा 5, ये मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से अब आपके पास में लंब जो है वो आपके पास में 4 है, या -4 दे रखा है तो -4 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे यहाँ पर क्वाड्रेंट मेंशन नहीं कर रखा। क्वाड्रेंट क्या होता है उसको भी हम डिस्कस आगे करने वाले हैं, बस 1 ही मिनट आप रुक जाइए। तो -4 और या +4 दोनों ही हो सकते हैं क्वाड्रेंट के अनुसार। ठीक है, और बटे 5, तो दोनों ही ऑप्शन कौन से में है, ऑप्शन सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। देखिए ये एडवांस फॉर्म है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको हमें याद रखना है। देखिए साइन को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर कोस में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर कुछ नया नहीं है, एक फॉर्मूला लिखा है तो हम सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो उसी से यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया 1 - कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ठीक है, देखिए इसी तरह से हम इसको टेन में बदल सकते हैं। तो टेन में बदलेंगे तो टेन थीटा बटे 1 + कोस टेन स्क्वायर थीटा, और हम सबको पता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा = होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा का रूट यानी सेक थीटा आ गया, सेक में कोस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास में
यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे टेन थीटा, और टेन को हम जब कन्वर्ट करें तो साइन थीटा बटे कोस थीटा आ जाएगा, और बटे में 1 कोस थीटा और आ जाएगा, तो ये कट जाएगा तो साइन थीटा ही बचेगा। इसी तरह से कोट में कन्वर्ट करें तो 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है अपने पास में कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा यानी रूट से बाहर आएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, और इनवर्स फॉर्म बनाएंगे हम इसकी, रेसिप्रोकल बनाएंगे तो यहाँ पर अपने पास में साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेक थीटा को देखो यहाँ से इसने कन्वर्ट कर लिया। इन तीनों ही आइडेंटिटी का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, कोई अधिक यहाँ पर काम नहीं हुआ है, बस इन तीनों आइडेंटिटी को इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, और कोसेक को 1/सेक यहाँ पर कोसेक फॉर्म में बदलने के लिए 1/कोसेक इसने लिख लिया। इसी तरह से कोस थीटा को यहाँ पर बदला गया है। देखो यहाँ पर आप सबको ये टेबल याद, थोड़ी सी ध्यान दे ली है और याद रख लेना है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसकी एक दो बार ये क्वेश्चन जो है वो सब एक दूसरे में आप कन्वर्ट करके देखना घर पे कि सारे कन्वर्ट आप कर सकते हो क्या, और नहीं कर पा रहे हो तो आप टेबल में देखना, और फिर भी अगर प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं इसके अलग से एक क्लास और ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, फिर एक और देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर लिया है कि 5 tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर है आपके पास में 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 दे रखा है, तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ tan थीटा बराबर 4/5 ऐसे लिख लेते हैं। और tan क्या होता है आपके पास में, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, हमें पता है लंब बटे आधार होता है। जो हमें पूछा गया है उसमें साइन और कोस आ रहा है, तो क्यों ना मैं इससे साइन और कोस का मान ज्ञात कर लूँ। तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहां से कर्ण निकाल लीजिए सबसे पहले। तो लंब यानी कर्ण का स्क्वायर या हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण आपके पास में कितना है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1, और ये 3 और 1 4, 41 आ जाएगा। तो कर्ण आ जाएगा आपके पास में √41। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास में, लंब जो ऑलरेडी 4 है और कर्ण आ गया आपके पास में √41। इसी तरह से अगर कोस थीटा ज्ञात करें तो कोस थीटा आ जाएगा आपके पास में आधार बटे कर्ण। तो आधार 5 है और कर्ण है √41। तो ये दोनों मान हमें ज्ञात हो गए। इन दोनों मानों को हम इसमें रख देते हैं जो हमें आवश्यकता है। ठीक है, ये क्या है हमें ज्ञात करना है, 5 साइन थीटा और माइनस का 3 कोस थीटा और अपॉन जो हमें दिया गया है 5 साइन थीटा और प्लस का 2 कोस थीटा, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए 5 इंटू और साइन थीटा का मान जो हमने अभी ज्ञात किया है वो है 5 बटे √41, वो लिख देते हैं, माइनस 3 गुना, और फिर यहाँ पर आपके पास में कोस थीटा का जो मान, 1 मिनट, ये जो साइन थीटा का मान हमने लिया है वो असल में 4 है, थोड़ा बटे 41, और माइनस 3 इंटू 5 बटे √41 ऐसे लिख लेते हैं, और अपॉन में आपके पास है 5 इंटू साइन थीटा का मान है वही 4/√41, और माइनस उसके बाद प्लस है नीचे तो प्लस इम्प्लीमेंट करेंगे इंटू 2 इंटू, और ये है 5 बटे √41। तो √41 जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं ऊपर और नीचे से, बहुत आसान है, इजीली हम कर लेंगे। देखो कि √41 जो है वो ऊपर और नीचे से कॉमन लेके काट दो, तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे कर दो, तो 20 माइनस आ जाएगा 15, और अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 20, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 10। तो ये कितना मान प्राप्त हो गया, ऊपर 5 आ गया आपके पास में और नीचे कितना आ गया, 30 आ गया। तो ये आ जाएगा 1/6। तो 1/6 एक ही ऑप्शन आ रहा है आपके पास में, जो सी ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो आसानी से हम कर सकते हैं, देखो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजीली यहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं मान। ठीक है, चलिए आगे का टॉपिक कवर करते हैं, देखो जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और काफ़ी महत्वपूर्ण तो है ही साथ में, और इससे क्वेश्चन भी काफ़ी जनरेट होते हैं, तो इसको भी हम अच्छे से समझेंगे। क्वाड्रेंट सिस्टम, देखिए क्वाड्रेंट सिस्टम क्या है इसको समझते हैं। जैसे मेरे पूरा जो एंगल जो अपना होता है, जैसे एक 360 का एंगल है पूरा, उस 360 को एंगल को, जैसे एक पूरा 360 एंगल चलता है, उस 360 एंगल को हमने 4 अलग अलग क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लिया, यानी 90-90 डिग्री के हमने 4 क्वाड्रेंट यहाँ पर बना लिए हैं। ठीक है, तो ये 0 डिग्री, फिर यहाँ से ये 90 डिग्री, फिर यहाँ पर आ जाएगा 180 डिग्री, फिर उसके बाद में 270 डिग्री, और फिर यहाँ पर 360 डिग्री। इन सबको हमने अलग अलग क्वाड्रेंट में, यानी 90-90 डिग्री के 4 क्वाड्रेंट में इनको विभाजित कर लिया। इसको हम कहेंगे यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी इसको हम कहेंगे यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम कहेंगे यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट, और ये जो आपका है इसको हम कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो 90
कोण का जो आपके पास में भाग है, इसमें जो आपके पास में जितने भी जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर है, वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो मान है वो सभी धनात्मक होंगे। इसलिए हम इसको लिखेंगे ऑल पॉजिटिव, यानी सारे जो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन सभी का मान जो है वो धनात्मक होगा, इसलिए हम इसको लिखेंगे ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में अपने पास में सिर्फ साइन और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो सिर्फ साइन और कोसेक ही सिर्फ पॉजिटिव होंगे, बाकी सब यहाँ पर नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और टेन का जो आपके पास में रेसिप्रोकल है कोट ही पॉजिटिव होगा, बाकी अन्य सभी क्या होंगे यहाँ पर नेगेटिव होंगे। फिर उसके अलावा जो आपके पास में फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और कोस का रेसिप्रोकल सेक यही पॉजिटिव होंगे और बाकी सभी क्या होंगे यहाँ पर नेगेटिव होंगे। तो अब इसको याद कैसे रखें, तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से चलेगा, 0 से लेकर के 90 के बीच का जो क्वाड्रेंट होगा उसको हम लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 के बाद से लेकर के 180 डिग्री तक का जो क्वाड्रेंट होगा उसको हम कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, और इसमें साइन और कोसेक का मान जो है वो धनात्मक होगा, बाकी सभी का ऋणात्मक होगा। फिर उसके बाद में 180 से लेकर के 270 तक का जो चलने वाला है इसको हम कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट का मान धनात्मक होगा, बाकी सभी क्या होंगे यहाँ पर पॉजिटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो 270 से लेकर 360 तक चलेगा, इसमें आपके पास में कोस और सेक का जो मान है वो धनात्मक होगा। याद कैसे रखें, जैसे देखो एक छोटी सी ट्रिक है जिससे हमें याद रखना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद में अपन कहाँ जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, बस सीधी बात है, ठीक है। तो इसको इस ट्रिक से हम इसको याद रख सकते हैं। आफ्टर यानी ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, टी का मतलब टेन और टेन का रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव, सी का मतलब यहाँ पर कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो ये क्वाड्रेंट सिस्टम है जिसे हमें याद रखना है। अब एक बात और समझो यहाँ पर कि क्वाड्रेंट सिस्टम जैसे आपके पास में ये मैंने डिग्री में लिखा है मान, ठीक है, इसके अलावा आप इसको मान जो है आपके पास में, आप इस मान को डिग्री के अलावा इसको रेडियन में भी हम इसको लिख सकते हैं। अब ये देखो मान जो है ना वो आगे चलता रहेगा कंटिन्यूसली, ऐसे नहीं यही रुक जाएगा। जैसे जीरो के बाद में जैसे रेडियन में लिखोगे तो ये π/2 आ जाएगा और ये पाई आ जाएगा आपके पास में, फिर ये 3π/2 आ जाएगा इसका मान, और इसका मान आ जाएगा यहाँ पर 360 को हम लिख लेते हैं 2π। तो इस तरह से ये जो मान है आपके पास में इस तरह से कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, तो ये हमें थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में देखो इसके मान आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे इसमें 90 डिग्री आप ऐड करते रहोगे। जैसे 360 है, 360 में 90 ऐड किया तो आपके पास में कितना आ गया, यहाँ पर 450 आ जाएगा। 450 में 90 ऐड किया तो कितना आ गया यहाँ पर 450 में जैसे ही आप यहाँ पर 90 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 450 में 90 ऐड किया आपने तो 540 आ गया। 540 में 90 ऐड किया आपने तो ये आ जाएगा 630 आ जाएगा। 630 में जैसे ही आपने 90 ऐड किया ये आ गया 720 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये मान जो है वो अपने आप को दोहराते रहेंगे और आगे चलते रहेंगे, ठीक है। तो देखो आपने जो छोटी क्लास में जो टेबल पढ़ी थी उसमें जो मान आपने पढ़े थे वो सारे के सारे मान जो थे वो धनात्मक थे, क्योंकि आपने कौन कौन से मान उसमें पढ़े हैं, 0 डिग्री के बाद में आपने 30 डिग्री पढ़ा है, 30 डिग्री के बाद में आपने पढ़ा है 45 डिग्री, फिर उसके बाद में 60 डिग्री और फिर उसके बाद में 90 डिग्री। तो ये सारे के सारे मान जो है वो किस में स्थित हैं, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारे मान जो है वो धनात्मक होंगे। फिर इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में हम पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होगा, अन्य सारे मान जो है वो ऋणात्मक होंगे यानी नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट और उसके अलावा सारे नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक, उसके अलावा सारे नेगेटिव। ये हमें विशेष ध्यान रखना है। अब एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि जैसे जो 4-5 मान है ये स्टार्ट वाले, इनके रेडियन मान जरूर याद रखना, क्योंकि कई बार डायरेक्ट रेडियन मान ही आता है, तो उसके लिए भी हमें ध्यान रहना है थोड़ा, ठीक है। तो बेसिक जैसे आपके पास में 30 डिग्री है, 30 डिग्री का π/6 होता है, याद रखना है। फिर उसके बाद में जैसे 45 डिग्री है तो इसका π/4 होता है। फिर उसके बाद में 60 डिग्री है तो यहाँ पर π/3 होता है। फिर जैसे 90 डिग्री है तो इसका मतलब π/2 होता है। फिर उसके बाद में जैसे आपके पास में अन्य के जो मान है वो आपको याद, जैसे महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, जिनको आप एक बार सीधा याद रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे 360 है तो उसका 2π होता है। ये कुछ आपको एक बार याद रख लेने हैं डायरेक्ट, बाकी तो सब जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे बार बार रिवीजन होगा तो वो याद हो जाएंगे आराम से, कोई इशू नहीं है। तो आई होप यहाँ पर आपको क्वाड्रेंट सिस्टम जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, चतुर्थांश समझ में आ गया होगा। हिंदी में इसको कहते हैं चतुर्थांश, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है tan थीटा इज इक्वल टू आपके पास में है tan 240 डिग्री
प्रथम चतुर्थांश में मान है। तो आपको यहाँ पर दे रखा है कि tan थीटा जो है वो tan 240 डिग्री है, तो इसका मान प्रथम चतुर्थांश, और प्रथम चतुर्थांश में या प्रथम पाद में क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें देखो इसका मान हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 270 और -30। अब 270 -30 यानी कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, ये 270 है, इसमें आपने माइनस किया तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan वैसे ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इस लाइन पर जो आपके पास में ये जो लाइन आपको दिख रही है यहाँ पर ऊर्ध्वाधर जो लाइन है, इस पर फंक्शन का मान, फलन का मान बदल जाएगा, फलन का मान जो है यहाँ पर बदल जाएगा, ये ध्यान रखना है। यानी साइन कोस, कोस सेक, सेक साइन कोस में, कोस और साइन में एक दूसरे में म्यूचुअली चेंज हो जाएंगे, टेन और कोट, कोट टेन में चेंज हो जाएगा, सेक और कोसेक, कोसेक और सेक में चेंज हो जाएगा। पर ये जो आपके पास में लाइन है 360 वाली और ये 180 डिग्री वाली जो लाइन है, इस पर फंक्शन, जो क्षैतिज लाइन है, इस पर फंक्शन का मान नहीं बदलेगा। तो इसको हम लिखेंगे कोट 30 डिग्री, और कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है आपको पता ही है, रूट, यहाँ पर इसने चलो एंगल ही दे रखा है तो फिर सीधा ही लिख लेते हैं यहाँ पर। इसको भी हम चेंज कर लेते हैं वापस tan में, क्योंकि हमें tan के बराबर ही ज्ञात करना है मान। तो tan थीटा बराबर, इसको मैं लिख लेता हूँ tan 300, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि जो tan 60 लिख लेते हैं, क्योंकि जो मान 23 का होगा वही 60 का होगा, तो आंसर आ जाएगा बी। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको थोड़ा सा देखो, इसको आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे कि tan जैसे मेरे पास में 240 है, तो इसको 180 + 60 लिख लो, एक ही बात है। 180 + 60 लिखोगे तो भी ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में ही आएगा, ठीक है। अब ये फंक्शन चेंज भी नहीं होगा, तो ये आ जाएगा tan 60, और tan 60 और यहाँ पर थीटा का मान आ जाएगा 60। तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। देखिए आगे का क्वेश्चन देखिए, जो काफी अच्छा भी है, महत्वपूर्ण भी है, कि साइन थीटा और प्लस आपको दे रखा है यहाँ पर कोसेक थीटा का मान 2 दे रखा है। तो और आपको ज्ञात करना है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों का वर्ग ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर इन दोनों का वर्ग कर देता हूँ, ठीक है। देखो अगली ले लेते हैं, देखो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा टू होल स्क्वायर कर देते हैं, और इधर 2 दे रखा था तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से देखो क्या मान हमें प्राप्त होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 इंटू a + b2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, a² + b² + 2ab। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 4। तो ये वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, ठीक है। और इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, और -2 आ जाएगा तो 2 ही आ जाएगा इसका मान, ठीक है। तो वापस चलते हैं क्वेश्चन के पास, क्या है आपके पास में, कोसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान पूछा था, एक तो नहीं है, 2 आ जाएगा ऑप्शन, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, तो ऑप्शन आ गया आपके पास में बी राइट ऑप्शन है। तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हमने बहुत बेसिक चीजें आज क्लास में लेने की कोशिश की है कि बेसिक जो है वो कवर करवाएं, ठीक है। क्लास काफी बड़ी हो जाएगी, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जो आगे के जो फंक्शंस हैं उनके जो फॉर्मूले हैं उनको ड्राइव करेंगे, सारे फॉर्मूले a + b c + d 2a के फॉर्मूले 3a के फॉर्मूले a + b + c के फॉर्मूले, वो सारे हम यहाँ पर व्युत्पन्न करेंगे, ड्राइव करेंगे, और उनसे संबंधित जो क्वेश्चन पिछले सालों के एग्जाम में, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उनसे हम यहाँ पर उनको हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज इस क्लास में आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट आई है, कोई बात नहीं समझ में आई है, तो आप मुझे 101% आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर यहाँ प्रॉब्लम हुई है, तो हम उसको लेकर के एक अलग से सब सेपरेट क्लास उसकी बना लेंगे, कोई इशू नहीं, एक और सेपरेट क्लास ले लेंगे, ठीक है। और ज़्यादा उसको एक्सप्लेन कर देंगे ताकि उससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो आसानी से सॉल्व हो जाए। तो चलिए आज की क्लास के लिए क्लास में इतना ही, धन्यवाद।